अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक आदमी कब्र के अंदर गधा बन गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने बताया, मैं किसी काम के लिए घने जंगल से होता हुआ जा रहा था कि चलते चलते मुझे काफ़ी वक्त हो चुका था। रात का वक्त हो गया था और मुझे अपनी मंजिल की तरफ जाना था, लेकिन रात होने की वजह से मैं आगे नहीं चल सका और सोचा अगर यहीं कहीं रुकने के लिए कोई घर मिल जाता तो कितना बेहतर रहता, ताकि मैं रात वहीं पर गुजार सकूं और बाकी का सफ़र सुबह तय कर लूँगा। दोस्तों, वो शख्स जंगल के चारों तरफ कोई रात गुजारने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था कि आखिरकार उसे उस जंगल के अंदर एक झोपड़ी नज़र आती है। मैं उस झोपड़ी के पास जाकर बाहर से आवाज़ देता हूँ कि मैं मुसाफिर हूँ, रात ज़्यादा हो चुकी है, मुझे एक ठिकाना चाहिए जहाँ पर मैं रात गुजार सकूँ और मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। अगर आपके पास कुछ खाना है तो मुझे खाने के लिए दे दें। ये आवाज़ सुनने के बाद घर में एक बूढ़ी औरत और उसकी जवान बहू थी। ये आवाज़ सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत घर से बाहर आती है और कहती है, खुदा की कसम, आप हमारे मेहमान हैं, मगर हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद मुसाफिर बहुत हैरान हुआ और वो कहता है, आपके घर में कुछ खाने को नहीं है तो आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाती हैं? ये बात सुनने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, खुदा की कसम, हम किसी से मांगते नहीं हैं। अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुज़रता है और उसको हमारे ऊपर रहम आ जाता है तो वो हमारे लिए यहाँ खाना छोड़कर चला जाता है, जो हम 3 से 4 दिन खा लेते हैं और इसी तरह से हमारा गुजारा हो रहा है। ये सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा मायूस हो जाता है और वो यहाँ से थोड़े दूर जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाता है। वो मुसाफिर जब सोने की कोशिश करता है तो उसे एक आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ बहुत डरावनी होती है, जिसे मुसाफिर सुन करके बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है और परेशान हो जाता है। सारी रात उसे बहुत अजीबो-गरीब आवाज़ें आती रहती हैं। उसे किसी की रोने की भी बहुत आवाज़ आ रही थी। वो शख्स रात भर खौफ में था और उसने ये बात ठान लिया था कि ये कैसी आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, कहाँ से आ रही है। लेकिन रात में जाना बेहतर नहीं है। मैं सुबह जाकर पता करूँगा कि इतनी भयानक तरीके से कौन रो रहा था। तो इसी तरीके से उसे पूरी रात आवाज़ आती रही। किसी न किसी तरीके से वो मुसाफिर अपनी रात गुजार लेता है। जब सुबह होती है तो वो उस आवाज़ के बारे में पता करने के लिए निकल जाता है कि किसकी आवाज़ रात को आ रही थी। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी वो उस तरफ चलता है। कुछ दूर जाता है तो उसे एक कब्र नज़र आती है। वो देखता है आधी कब्र खुली हुई है और आधी बंद है। जहाँ से कब्र खुली है वहाँ से एक गधे का सर नज़र आ रहा है, यानी कि एक आदमी की कब्र थी जिसका आधा जिस्म इंसान का था और आधा जिस्म गधे का था। ये मंजर देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है और फिर वहाँ से भागता हुआ उसी झोपड़ी के पास आ जाता है। तो उस झोपड़ी में से उस बूढ़ी औरत की बहू बाहर आती है और पूछती है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो मुसाफिर कहता है, मैं रात भर नहीं सो पाया, मुझे बहुत अजीबो-गरीब आवाज़ आ रही थी। फिर सुबह मैंने पता किया तो बहुत अजीबो-गरीब चीज़ देखी, जिसको देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। मैंने देखा एक कब्र के अंदर से एक आदमी जो है, जो आधा इंसान है और आधा गधा है,
اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہے۔ یہ بات مجھے بہت حیران کر رہی ہے، کیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے، اگر آپ اس کے بارے میں نہ جانیں تو اچھا ہے، مگر اس مسافر نے ضد پکڑ لی۔ تو مسافر کی بہت زیادہ ضد کرنے کے بعد وہ عورت اسے بتاتی ہے، جس کو تم دیکھ کر آئے ہو وہ میرا شوہر ہے۔ رات کو جس بوڑھی عورت سے تم نے بات کیا تھا وہ اس کی ماں ہے۔ میرا شوہر بہت غلط کام کیا کرتا تھا، ہمیشہ ماں کی نافرمانی کرتا تھا اور اپنی ماں پر بہت چلایا کرتا تھا، یعنی جب بھی اس کی ماں اسے غلط کام کرنے سے روکتی تھی تو وہ ہمیشہ اپنی ماں پر چلاتا تھا اور کہتا تھا، کیوں گدھے کی طرح چلا رہی ہو، اور اپنی ماں کو گدھا کہہ کر بلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ماں کو اپنے بیٹے پر بہت زیادہ غصہ آیا اور اس ماں نے غصے میں آ کر اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کر دی تھی، جا تجھے اللہ تعالیٰ گدھا بنا دے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب میرے شوہر کو قبر میں دفنایا گیا تو اسی وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، قبر پھٹی اور اس کا آدھا جسم انسان اور آدھا جسم گدھا بن گیا۔ روزانہ اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیختا چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا، تاکہ لوگوں کو معلوم چل سکے جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ماں پر ظلم کرتے ہیں، اگر ماں نے بد دعا کر دی تو ان کی دنیا و آخرت دونوں ہی برباد ہو جائے گی۔ دوستو، ماں کی دعا اور بد دعا میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اگر ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر دے تو اس کی تمام پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اس کی دعا فوراً اسی وقت آسمان کو چیرتے ہوئے قبول ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دے تو اس کی بد دعا بھی اسی طریقے سے قبول ہوتی ہے جس طریقے سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی بد دعا آسمان کو چیرتے ہوئے ڈائریکٹ عرش الہی پر پہنچ جاتی ہے اور اللہ پاک اس کی بد دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کریں اور ماں باپ کو چاہیے کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے، کیونکہ اولاد کو بد دعا دینے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بد دعا ہرگز نہ دے، اور اولاد کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔